हे गाइस, मेरा नाम संतोष चौहान है और आप देख रहे हैं कोड विद मास्टर टाइम। तो आज जिस प्रैक्टिकल की हम बात करने जा रहे हैं वेब डिजाइनिंग में, वो है हमारा ये सेकंड नंबर का प्रैक्टिकल। डिजाइन अ HTML पेज टू डिस्प्ले अ पिक्चर। हमें एक पेज पर क्या डिस्प्ले करानी है? एक पिक्चर। ठीक है, तो हमने इस पेज पर एक पिक्चर डिस्प्ले करा दी। ओके, the picture should be removed from the screen after a user click with a mouse on the picture। जैसे ही ये आपका पेज है और इस पेज पर ये पिक्चर शो हो रही है, तो जैसे ही कोई भी यूजर माउस की क्लिक करे इस पिक्चर पर, तो ये पिक्चर आपकी रिमूव हो जाए, तो आपका बिल्कुल ब्लैंक पेज आ जाए। यानी कि इस पर हमें एक इवेंट कॉल कराना है जिसका नाम है ऑन क्लिक। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बनेगा आपका HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से। तो चलिए बनाते हैं अपना प्रोजेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए नोटपैड++ का यूज करता हूं। तो मैंने नोटपैड++ को ओपन कर लिया और सबसे पहला टैग हम क्या यूज करते हैं? HTML। उसके बाद हम यूज करेंगे हेड, उसके बाद हम यूज करेंगे टाइटल, फिर हमारा टाइटल क्लोज, और टाइटल में हम लिख देते हैं आफ्टर क्लिक इमेज रिमूव। हेड क्लोज, टाइटल की स्पेलिंग सही कर देते हैं, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, देन HTML क्लोज। ठीक है, सबसे पहले इस फाइल को सेव कर लेते हैं removeimage.html नाम से। तो मैं फाइल में गया, सेव एज, तो देखिए मैंने यहां पे फाइल को सेव कर दिया है। किस नाम से? remove.html नाम से। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, इस बॉडी में एक इमेज लेते हैं। तो हम लेते हैं img_src और एक इमेज का नाम ले लेते हैं। मान के चलो हम लेंगे इमेज नेचर की, nature.jpg। ठीक है, और इसकी हाइट ब्रेथ दे देते हैं। तो इसकी मैंने हाइट दे दी 300 और इसकी ब्रेथ भी दे दी मैंने 300। ठीक है, अब इमेज को एक आईडी देते हैं। तो मैंने यहां पे आईडी इक्वल टू दे दी नेचर। ठीक है, और जब हम इसको क्लिक करें, यानी कि ऑन क्लिक नाम पर हमने एक फंक्शन कॉल करा दिया जिसका नाम है मेक इनविजिबल। ठीक है, कुछ भी नाम ले सकते हैं आप। मैं ये नाम ले रहा हूं कि जैसे ही इस इमेज पे क्लिक करूं, ये कैसी हो जाए? इनविजिबल हो जाए। तो INVI, ठीक है, SIVLE, और ये फंक्शन इस पे हमने कॉल करा दिया। पहले मैं आपको समझा देता हूं। मैंने जो इमेज ली है उसका नाम है nature.jpg नाम से सेव करूंगा। हाइट दे दी मैंने, उसको ब्रेथ दे दी, एक मैंने आईडी ले ली है। ठीक है, और जिसके ऑन क्लिक पर जो फंक्शन मैंने कॉल कराया है उसका नाम है मेक इनविजिबल। ठीक है, और यहां पर मैंने लास्ट में लगा दिया सेमीकोलन। अब सबसे पहले मैं क्रोम चला के एक इमेज ले लेता हूं। तो मैंने यहाँ पे क्रोम स्टार्ट किया और यहाँ पर मैंने डाल दिया आपका नेचर
इमेज, एंटर। और यहां पर मैंने नेचर की ये वाली इमेज ले ली, राइट क्लिक करा, सेव, किस नाम से, नेचर, NATURE, सेव। तो ये nature.jpg नाम से सेव हो गई है, ठीक है। अब मैंने इस इमेज को क्या कर लिया, सेंटर में ले लेता हूं। तो मैंने इसको ले लिया सेंटर में, सेंटर टैग की मदद से मैंने इसको सेंटर में ले लिया है और मैंने इसको भी क्लोज कर दिया, ठीक है। पहले हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो हमने फाइल को सेव किया और सेव करने के बाद हम इसके आउटपुट को देखते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्रोम। सो देखिए ये हमारी एक इमेज आ रही है जिस पर कि इसकी ब्रेथ भी जो हमने ली है, हमने कितनी ब्रेथ ली है इस इमेज की, इसकी ब्रेथ हमने ली है 300 और हाइट भी लिया हमने 300। बट अभी ये क्लिक करने पर ये इमेज रिमूव नहीं हो रही। चलिए, क्योंकि अभी हमारा जो मेन काम होना है वो होना है जावा स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो चलिए इस पर हम लगाते हैं जावा स्क्रिप्ट। तो हमने बेसिकली क्या किया, इमेज के बाद हमने स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट लगाने के लिए जिस फंक्शन टैग को यूज करते हैं उसका नाम होता है स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट से स्टार्ट किया और स्क्रिप्ट से ही हमने इसको क्लोज करा। ठीक है। अब हमने इसके अंदर क्या बनाया, एक फंक्शन। और फंक्शन बनता है फंक्शन कीवर्ड की मदद से। फंक्शन का वही नाम होगा जो नाम हमने ऑन क्लिक पर लिया था। तो फंक्शन का नाम ले लेता हूं, मेक इनविजिबल, INVISIBLE, ठीक है। ये हमारा फंक्शन, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। तो हमने लिए है यहां पर आईडी। तो आईडी के लिए कौन सा फंक्शन होता है हमारे पास, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और क्या नाम है हमारी आईडी का, नेचर। डॉट क्लास नेम इक्वल्स टू हिडन। ठीक है, यानी कि यहां पर हम क्या बनाएंगे, एक क्लास और जिसका नाम क्या होगा, हिडन। तो हिडन करके जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे वो हमारा रिमूव हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले हेड में आ जाता हूं क्लास बनाने। और आपकी जो इंटरनल CSS होती है वो स्टाइल से शुरू होती है। तो यहां पर मैंने स्टाइल नाम का टैग यूज किया और स्टाइल नाम के टैग को ही क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर मैंने दे दिया डॉट हिडन, क्योंकि मैंने क्लास का नाम, हम जानते हैं क्लास का नाम किससे बनता है, डॉट से। और आपका आईडी किससे बनती है, हैश से, हैश सिंबल। तो मैंने कहा कि जैसे ही हिडन पे उस पर क्लिक होगा तो हमारी जो इमेज है वो डिस्प्ले कैसी हो जाएगी, नन, NONE सेमीकोलन। ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा एक प्रोजेक्ट बनाया है हमने। HTML हेड हमने टाइटल दे दिया, स्टाइल में डॉट हिडन पर डिस्प्ले क्या हो जाएगा, नन, स्टाइल क्लोज कर दी हेड के अंदर, बॉडी में इमेज लगा दी और स्क्रिप्ट नाम के फंक्शन से हमने बना दिया। चलिए पहले इसका आउटपुट देखते हैं। तो इस फाइल को हमने सेव किया और सेव करने के बाद हम इस पर गए और हमने इसको पहले रिफ्रेश किया। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये इमेज क्या हो जाएगी, रिमूव। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ये इमेज रिमूव नहीं हुई। तो चलिए देखते हैं क्या हमारी इसमें मिस्टेक है। तो आइए कोडिंग पर। सो बेसिकली हमारा यहाँ पे इमेज लग गई, स्क्रिप्ट, फंक्शन मेक इनविजिबल, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अच्छा देखिए हमने यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया है। तो ये कर्ली ब्रैकेट हमारा मिसिंग था फंक्शन में मेक इनविजिबल डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय नेचर। इसको अब हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम इसको इमेज को रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं ये इमेज कैसी हो गई, डिसअपियर हो गई।
दोबारा से मैं रिफ्रेश करके लेके आता हूँ, क्लिक करता हूँ, दोबारा से लेके आता हूँ, क्लिक करता हूँ। क्लियर है? तो हमें आफ्टर क्लिक करने के बाद इमेज डिसअपीयर होनी चाहिए। तो ये हमारा एक सिंपल सा प्रोजेक्ट था। आपको मेरा प्रोजेक्ट कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।